अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो बेसिकली इंटरनल कम्बस्शन इंजन्स आईसी इंजन्स। इनको हम इंटरनल कम्बस्शन इंजन कहते हैं, आईसी इंजन्स भी कहते हैं। कम्बस्शन इंजन्स बेसिकली आपको पता चल रहा है कम्बस्शन क्या है, जिसमें बर्निंग हो रही है। और इंटरनल का मतलब क्या है कि अगर तो इंटरनल बर्निंग हो रही है तो वो इंटरनल कम्बस्शन इंजन है। और अगर एक्सटर्नल बर्निंग हो रही है, कहीं बाहर बर्निंग हो रही है एंड देन इंजन में जा रही है, तो वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल बर्निंग इंजन। हमारे कोर्स में बेसिकली यहाँ पे इंटरनल कम्बस्शन इंजन ही हैं सिर्फ। तो जो ये बाइक्स और गाड़ियों में यूज़ होता है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंटरनल कम्बस्शन इंजन है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो इंजन की एक डायग्राम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया है। तो हम यहाँ से एक एनिमेशन पे चले जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आए इंटरनल कम्बस्शन इंजन के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल इंजन है। लाइक बाइक की एग्जांपल ले लें कि बाइक में हमारे पास ये इंजन है। अब इसमें क्या चीज़ है, कंपोनेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब ये वर्किंग बता रहे हैं कि आपके पास वर्किंग कैसे कर रहा है, ये डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। तो एक एक करके ये कंपोनेंट बताएगा। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या है, ये जो मेजर कंपोनेंट है ये वाला, इसको हम पिस्टन कहते हैं। ठीक है, ये पिस्टन है। और पिस्टन के बाद ये नीचे जो लगा हुआ है ये, इसको हम कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड के बाद एक हमारे पास नीचे जो ये शाफ्ट घूम रही है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, ये वाली जो शाफ्ट घूम रही है इसको हम कहेंगे क्रैंक शाफ्ट। अब ये ऐसे आप देख रहे हैं पिस्टन जो है वो ऊपर और नीचे को मूव कर रहा है, दरम्यान में कनेक्टिंग रॉड है, और जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है बेसिकली। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये दो वॉल्स लगे हुए हैं। एक ये वाल्व है, एक ये वाल्व है। वॉल्व का क्या काम होता है कि एक चीज़ अंदर आती है एंड देन उसको क्लोज कर देगा तो वो अंदर नहीं आएगी। अभी देखें, अभी जो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखें, यहाँ से फ्यूल आया, ये वॉल्व ओपन हुआ है और फ्यूल अंदर आ गया। तो ये एक स्ट्रोक है और इसको हम क्या कहेंगे, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक बेसिकली क्या है, फ्यूल जो है वो बाहर से उसने सक किया। ठीक है, फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो है बाहर से सक करेगा जब भी पिस्टन नीचे को मूव करा होगा, तो ये सक्शन स्ट्रोक हो गया। अब पहले क्या था, यहाँ पे देखें, पिस्टन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ बेसिकली, यहाँ से नीचे को मूव किया है, इसको हम सक्शन स्ट्रोक कहेंगे। यहाँ से जो ऊपर से जब ये नीचे तक मूव करेगा उसका मतलब होता है एक स्ट्रोक है। ठीक है, तो जब ये नीचे को मूव किया है यहाँ तक, तो ये एक स्ट्रोक था। इसके अंदर क्या हुआ है कि ये वॉल ओपन हुआ है और यहाँ से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया। अब ये पिस्टन नीचे से वापस ऊपर को जाएगा, नीचे से वापस ऊपर को जाएगा, तो बेसिकली क्या होगी ये चीज़ कि आपके पास जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर था वो कंप्रेस हो जाएगा, दोनों वाल्व आपके क्लोज हैं। अब यहाँ पे वो क्या है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड स्ट्रोक आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, ये वापस पिस्टन नीचे जाएगा और उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास स्पार्क प्लग है, ये इग्नाइट करेगा एंड देन जितना भी ये फ्यूल प्लस एयर जो है ये कंप्रेस हुआ होगा, ये एक धमाके के साथ जो है वो चल जाएगा। जब धमाका होगा बेसिकली कंबस्टन होगी, तो क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और गैस, क्योंकि ये वाल भी क्लोज है, इस तरफ को भी नहीं जा सकती, ये वाल क्लोज है, इस तरफ को भी नहीं जा सकती, तो जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी वो पिस्टन को नीचे को पुश करेंगी, ये पिस्टन को। तो ये फोर्सेस जो यहाँ पे ये ब्लास्ट हो रहा है, इसकी प्रेशर जो क्रिएट हुआ है उससे ये पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा आपका। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड स्ट्रोक आ गया, जिसमें पहले कंप्रेशन हुई थी, कंप्रेशन के बाद फिर क्या हुआ है, बर्निंग स्ट्रोक या कंबस्टन स्ट्रोक आ गया आपके पास, जिसमें पिस्टन नीचे को मूव किया और आपके यहाँ पे कंबस्टन हो गया, पूरा का पूरा फ्यूल क्या वो बर्न कर गया। और अब आपके पास फोर्थ स्ट्रोक है कि वापस ऊपर को जा रहा है। फोर्थ स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि देखिए ये वाला वाल ओपन हो गया और जितनी भी गैसेस बर्न की थी वो यहाँ से बाहर निकल गई हैं। तो ये कंप्लीट जब ऊपर चला जाएगा तो ये बर्न हो जाएगी, अब ये वापस चलेगी। अब चार स्ट्रोक आपके कंप्लीट हो गए, इस वजह से इसको यहाँ पे फोर स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ये चार स्ट्रोक थे इसके। अब जब ये वापस नीचे को जाएगा तो अगेन पहला स्ट्रोक आ जाएगा जिसमें वो फ्यूल और जो है वो अंदर आए थे। ठीक है, अब आपके पास वो क्या कह रहे हैं, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम। मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिकली यहाँ से फ्यूल आ रहा था आपके पास, इसको हम इनटेक मैनिफोल्ड कहते हैं। यहाँ से फ्यूल और एयर आ रही थी आपके पास, और इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स हैं आपके पास।
ये दो वॉल्स थे, यहाँ से बेसिकली अंदर आया आपके पास फ्यूल, ये इनटेक वॉल इसको कहते हैं आप, और यहाँ से वो जो बर्निंग गैसेज है बाहर जाती हैं तो इसको एग्जॉस्ट वॉल कहते हैं। तो ये दो वॉल्स हैं और यहाँ से आपके पास बेसिकली फ्यूल आ रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या, फ्यूल इंजेक्टर। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर बेसिकली क्या है कि आपके पास डिफरेंट तरह के इंजन होते हैं, दो तरह के इंजन है। एक तो है EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन उसको कहते हैं, और एक है कार्बोरेटर वाला। जो आपके पास बाइक्स हैं नॉर्मली, जो CD70 बाइक है या 125 है, जो भी बाइक्स हैं उसमें कार्बोरेटर होता है। उसमें यहाँ पे जो फ्यूल और एयर दोनों मिक्स होके आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइक वगैरह में इस तरह में कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नहीं लगा होता, तो इस वजह से आपका कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल मिक्स होता है, एंड देन जो इसके अंदर आ रहा होता है एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आ रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास ये स्पार्क प्लग था। स्पार्क प्लग का मैंने आपको बताया है कि क्या होता है बेसिकली, जब आपका फ्यूल जो है वो कंप्रेस हो गया होता है तो फिर ये इग्नाइट करता है बेसिकली, मतलब जैसे माचिस की तीली लगाते हैं आप, ये वो काम करता है, स्पार्क प्रोड्यूस करता है जिससे बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगेन वही बात बता रहा है जो मैंने आपको बताई है, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक कंप्रेशन, 3 में कंबस्चन और 4th में एग्जॉस्ट हो जाता है, और अगेन दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। 1 में क्या है आपके पास, देखें अब स्लो स्पीड में वो दिखा रहा है, फ्यूल अंदर आया है, फ्यूल प्लस एयर अंदर आई है, ठीक हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, इसको अच्छा इसको क्या कहते हैं, इनटेक स्ट्रोक कहते हैं, ये मैंने आपको बताया इसका नाम। उसके बाद कंप्रेशन हो रही है, देखें फ्यूल प्लस एयर आपके पास कंप्रेस हो रहा है, यहाँ तक कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक इसको कहेंगे हम। इसके बाद क्या होगा, स्पार्क प्लग इग्नाइट किया, बर्निंग स्टार्ट हो गई, और आपका जो है नीचे तक पिस्टन चला गया, कंबस्टन स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक आपके पास क्या है, कंबस्टन स्ट्रोक आ गया। एंड फोर्थ स्ट्रोक में क्या है आपके पास, ये सारी की सारी गैसेस वॉल ओपन होगा और बाहर चली जाएंगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास फोर्थ स्ट्रोक आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस हो रहे हैं, 4 प्रोसेस हो रहे हैं, और उनको हमने 4 स्ट्रोक इंजन का नाम दे दिया कि इसमें 4 स्ट्रोक हैं। आपने 2 स्ट्रोक इंजन का नाम भी सुना होगा, तो उसमें नाम से पता चल रहा है, अब आपको पता चल गया कि उसमें 2 स्ट्रोक होंगे इस तरह के, उसमें सारा का सारा काम हो जाएगा आपका ये वाला जो। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं RPM बेसिकली, रोटेशन पर मिनट। तो आपके पास क्या है कि जब आप इंजन की स्पीड ज़्यादा करते हैं 5000 RPM, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है 83 रोटेशंस पर सेकंड होंगी आपके पास। इसका मतलब ये है, एग्जांपल दिया उसने 5000 RPM का मतलब ये है। रोटेशन का क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट की बेसिकली रोटेशन की बात कर रहा है कि क्रैंक शाफ्ट इतनी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा होगा ना कि ये देखें, अब वो बात कर रहा है कि एक्चुअल स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो अंदर आ रही होती है, और बहुत ज़्यादा स्पीड से जो एग्जॉस्ट हो रहा होता है, ये एक एक्चुअल स्पीड है इसकी जिससे इंजन चल रहा होता है आपका। ये 5000 RPMs की वो बात कर रहा है ऑलमोस्ट। तो ये था आपके पास बेसिकली इंटरनल कंबस्चन इंजन। अब आप इस डायग्राम पे आएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखें ये क्रैंक शाफ्ट है, अब आपको पता चल गया क्रैंक शाफ्ट क्या होता है। ये पिस्टन है आपके पास, ये हमारे पास पिस्टन हो गया। ये कंबस्टन चैम्बर है, ये वो कंबस्टन चैम्बर बेसिकली जो ये चैम्बर है उसका नाम कंबस्टन चैम्बर है आपके पास, कंबस्टन चैम्बर आ गया। 2 इनलाइन वॉल्स हैं, एक ये वाल्व है, एक इसके पीछे वाल्व होगा। इनलाइन का मतलब एक ही लाइन के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे वॉल एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, अगर हम इस तरफ से देखें इस तरफ घुमा के तो फिर हमें ये एक ही लाइन में नजर आएंगे ना, तो वो बेसिकली वो डायग्राम है, एक आगे है एक इसके पीछे है। ठीक है, फिर ये TDC लिखा है और BDC लिखा है, इसका मतलब होता है टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर का मतलब क्या है कि जब ये सबसे ऊपर जाकर रुक जाता है ना, वो टॉप डेड सेंटर होता है, और जब पिस्टन सबसे नीचे आकर रुक जाता है तो इसका मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर भी हो गया। और ये हमारे पास क्या लगा, स्पार्क प्लग। तो वो आपने स्पार्क प्लग भी इस डायग्राम में देखा था, यहाँ पे ये लगा हुआ। तो ये डायग्राम में वो डॉटेड में दिखा रहा है कि वो पीछे कहीं लगा होगा स्पार्क प्लग भी आपका। ठीक है, लास्ट इसमें 3 चीज़ें रह गई हैं, ये कैम, पुश रॉड्स और रॉकर। ये 3 चीज़ें रह गई हैं। ये 3 चीज़ें बेसिकली इस डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं की, पर ये बेसिकली आपके पास है। ये पुश रॉड्स हैं। पुश रॉड्स क्या करें, अब आप खुद देखें कि जो वॉल ओपन एंड क्लोज होता है, देखिएगा यहाँ पे ये वर्क करता है। जब आपके पास ये आखिरी स्ट्रोक होगा ना, जब फोर्थ स्ट्रोक होगा तब ये वॉल ओपन होना है। जब इस वॉल ने ओपन होना देखा, ये पुश रॉड इसको दबाएगा। तो बेसिकली पुश रॉड वो हैं, तो एक ये इंजन का ही हिस्सा होते हैं बेसिकली, और क्या कर रहे होते हैं, आपका वॉल ओपन करते हैं। अब देखें थर्ड स्ट्रोक होगा,
फोर्थ स्ट्रोक जब होगा उसमें एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जानी। अब देखिएगा यहाँ पे ये मूव करेगा यहाँ से वॉल ओपन करने के लिए। ये फोर्थ स्ट्रोक है आपके पास। अब ये देखें ये मूव किया, ये आपके पास मूव किया तो आपका ये ओपन हुआ। अब देखें स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और ये मूव किया। जब ये बाहर चला जाएगा देखना ये रॉकर आर्म जो है ये वापस ऊपर चला जाएगा और ये स्प्रिंग जो है एक्सपेंड हो जाएगा। ये देखें वॉल क्लोज हो जाएगा आपका। तो ये बेसिकली आपके पास मैकेनिज्म है। देखें ये वो स्प्रिंग था, स्प्रिंग के ऊपर रॉकर लगा हुआ है, रॉकर आर्म इसको कहते हैं। तो ये बेसिकली वो रॉकर आर्म था और इसके पीछे वाली असेंबली नहीं नज़र आ रही। पीछे वाली असेंबली में एक पुश रॉड होता है और एक कैम लगा होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैम शाफ्ट तो आपका ये वाला सिस्टम भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिएगा ये आपके पास ये सिस्टम समझा रहा है कैम वाला। अब देखें ये ऊपर से ये कैम रोटेट करिए, देखें ये वॉल ये दबेगा, ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हो गया। तो ये बेसिकली ये वो कैम्स हैं, ये ऊपर जो लगी हुई हैं इन ये जो लोब्स ही हैं ये कैम्स हैं। अब आप देखें आपको समझ आ रही है ये कैसे रोटेट करती हैं और कब ये ओपन होता है। ठीक है, अभी ये वीडियो में जूम करके भी आपको थोड़ा सा दिखाएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि कैम बेसिकली क्या है। ठीक है, ये आपके पास तो ये जो क्रैंक शाफ्ट थी, क्रैंक शाफ्ट ये वाली जो शाफ्ट थी ये क्रैंक शाफ्ट आपके पास। क्रैंक शाफ्ट के बाद ये लग गए इसके ऊपर कनेक्टिंग रॉड, फिर इसके ऊपर लग गए पिस्टन्स हमारे पास। अब ये ऐसे हमारे पास चल रहा होता है, ये पिस्टन ऊपर नीचे को मूव करते हैं और कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट आपकी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ये कैम शाफ्ट आ गई आपकी, इसके ऊपर कैम्स लगी हुई हैं। ये जो चीज़ है इसको हम कैम कहते हैं और ये क्या है बेल्ट के साथ कनेक्ट है। अब जब आपके पास पिस्टन की वजह से ये चीज़ रोटेट करती है तो उससे बेल्ट रोटेट करती है और बेल्ट से आपके पास ये कैम्स रोटेट करती हैं। और जब ये कैम नीचे आती है तो आपके पास ये क्या है वॉल ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जब ये रोटेट कर रहा है उससे आपके पास ये कैम रोटेट करती है और कैम रोटेट करती है तो आपका वॉल ओपन एंड क्लोज होता है। ये इस डायग्राम में दिखाया। ये देखें अब जूम करके दिखाया कि ये देखिए जब ये वाला जो ऊंचा वाला पोर्शन है कैम का जब वो इस तरफ आएगा तो आपका वॉल ओपन हो जाएगा। देखें वॉल ये ओपन हुआ और ये वापस क्लोज हो गया और सारा टाइम ये बाकी क्लोज रहता है। अगेन ये एक ज़रा डिफरेंट एंगल से और समझाने की कोशिश की है। अब इनटेक में देखिएगा ये वॉल आपका क्या है, ये देखिए ओपन हुआ ऐसे, इनटेक हुई और उसके बाद ये गुजर गया और ये वॉल क्लोज हो गया। ये तो इनटेक हुई आपके पास। उसके बाद आपको पता है कंप्रेशन होनी है, उसमें देखें दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं। कंप्रेशन के बाद आपके पास क्या होना है, कंबस्चन होनी है। कंबस्चन है स्पार्क प्लग इग्नाइट करना है और फिर क्या होनी है कंबस्चन होनी है। उससे पिस्टन ने क्या होना है नीचे को चले जाना है। ये अब आपके पास स्पार्क प्लग इग्नाइट किया और कंबस्चन स्टार्ट हो गया, नीचे को चला गया। और उसके बाद क्या होना है फिर एग्जॉस्ट होना है। एग्जॉस्ट में आपके पास ये वाला जो वॉल है ये ओपन होना है। ये देखें ये कैम यहाँ पे आ गया, अब देखिए वॉल ओपन होने लगा है क्योंकि हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक आना है। अब ये देखें ये ओपन हुआ है और वॉल ओपन हुआ कैम की वजह से, कैम ने पुश किया ये वॉल ओपन हो गया और ये एग्जॉस्ट बाहर चला गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बेसिकली अब आपको ये भी चीज़ समझ आ गई है। ये जो आपके पास रॉकर लगा हुआ है और ये कैम लगी हुई आ गई है। ये जो थोड़ा सा इसमें ये पुश रॉड है ना थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। ये पुराने डिज़ाइन के इंजन है, जो नए आ रहे हैं वो सारे इस तरह के हैं। इस वजह से जब भी आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी वीडियो सर्च करेंगे तो वो न्यू न्यू इंजन आएंगे, पुराना नहीं आएगा। पर अगर हम इसको पुश रॉड और रॉकर इस तरह सर्च करेंगे तो फिर आ जाएगा ये कैम पुश रॉड। ये देखिए कुछ ये अगर एनिमेशन आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें डिफरेंस बेसिकली यही है आपके पास। ये है पुश रॉड, ऐसे यहाँ पे ये पुश रॉड दिखाया कि आपके पास कैम जो है वो नीचे लगी होती है, कैम यहाँ पे नीचे लगी हुई है और उसके बाद पुश रॉड लगा है और फिर बस सारा मैकेनिज्म ऊपर है। और जो नए इंजन है उसमें ये कैम ऊपर ही लगी हुई है तो पुश रॉड निकल जाता है बीच में से, तो क्या है थोड़ा इंजन जो है मोर एफिशिएंट हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा इंटरनल कंबस्चन इंजन समझाने की कोशिश की है। अच्छा दूसरी एक जो हम अभी जो वीडियो देख रहे थे ये वाली, हम पहले जो हमने वीडियो देखी वो एक इंजन की थी। अब देखिए यहाँ पे 4 सिलेंडर हैं, तो गाड़ियों में जब मोस्टली 4 सिलेंडर इंजन आप गाड़ी कहते हैं तो इस तरह 4 सिलेंडर इकट्ठे लगे होते हैं आपके पास।
4 सिलेंडर इंजन की बात करते हैं तो देखें ये 4 सिलेंडर हैं, 4 पिस्टन लगे हुए हैं उसके अंदर। तो बाइक के अंदर तो आपके पास एक ही पिस्टन होता है और एक ही इंजन होता है और एक ही सारी चीज़ होती है। तो आपके पास गाड़ी में क्या होता है, 3 सिलेंडर होते हैं या 4 होते हैं। इस तरह आपने V8 सुना होगा, V8 का मतलब क्या, 8 उसके अंदर है। मैं आपको यहाँ पे V8 इंजन की अगर एनिमेशन दिखाऊं तो उसमें आप देखिएगा 8 पिस्टन होंगे आपके पास। ठीक है, ये देखें ये V8 की है, वी शेप में 8 लगे हुए हैं। देखें 1 2 3 4 इस तरफ है और 4 उस तरफ है और ये वी शेप के अंदर लगे हुए हैं। तो बेसिकली इसको हम V8 कहते हैं इंजन। वी शेप में आपके पास 8 पिस्टन हो गए। इस तरह 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर आपके पास डिफरेंट किस्म के इंजन है। V12 अभी आता है। वी अभी ये देखें ये ऊपर से दिखा रहे हैं, 4 इस तरफ हैं 4 इस तरफ हैं। और नॉर्मल गाड़ियों में तो आपको पास पता है 4 सिलेंडर होते हैं, जितनी भी ये नॉर्मल होंडा सिटी है, टोयोटा करोला है, GLI है, इसमें आपके पास क्या है 4 होते हैं। कुछ जिस तरह मेहरान आती थी वो 3 सिलेंडर भी आती थी। आल्टो आई है 660, उसमें 3 है आपके पास, सिर्फ 3 होंगे यहाँ पे। और फिर जो आपके पास लैंड क्रूज़र वगैरह V8 वगैरह उनके अंदर इस तरह आपके पास 8 हैं, इस तरह लगे हुए। बाइक के अंदर सिर्फ एक होता है। ठीक है, बाइक जो दूसरी डिफरेंट किस्म की बाइक्स आती हैं उसमें ज़्यादा भी आते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है गाड़ी की डिज़ाइनिंग के ऊपर। आप गाड़ी का नाम लें फिर उससे पता चलेगा कि उसके अंदर एक है या 2 है। इस तरह बाइक्स हैं, बाइक्स में भी आते हैं 2 आते हैं, बाइक्स में 4 भी आते हैं। पर वो जाहिर सी बात है, एक जो आपको जिनको आप हैवी बाइक्स कहते हैं तो बेसिकली उन बाइक्स के अंदर ही होता है। अच्छा ये देखें इस केस में यहाँ पे आपके पास कनेक्टिंग रॉड नज़र आ रहे हैं। सॉरी कनेक्टिंग रॉड नहीं, ये जो आपके पास पुश रॉड्स हैं, ये पुश रॉड्स, ये वो पुराना इंजन है जिसके अंदर पुश रॉड्स लगे होते थे। ये बेसिकली एग्जैक्टली देखें यहाँ पे ये कैम है, ये पुश रॉड है और फिर ये ऊपर रॉकर लगा हुआ है। एग्जैक्टली ये कैम है आपके पास, ये पुश रॉड लगा है और ये आपके पास ऊपर रॉकर लगा है। और ये देखें ये इसकी इसकी मोशन की वजह से, ये पुश रॉड की वजह से ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास था एक V8 V12 अगर आप लिखें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास ये V12 इंजन है। गाड़ी की बात की है V12 हाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा ये वीडियो क्या है, S4 6, मेरे ख्याल ये सारे आपको बना के दिखाएगा। S4 S6 V12 इंजन जितने भी हैं। चलें जी, इनके कमर्शियल भी साथ ही चल गए हैं हमारे से। चलें यहाँ से स्टार्ट होती है वीडियो। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स इंजन के वो सारे अटैच करी जा रहे हैं। ठीक है, कैम शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, कैम शाफ्ट, स्पार्क प्लग्स, ये आपके पास कैम्स आ गई। फिर फ्लाई व्हील है, फिर ये जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। फिर ये आपके पास इनलेट मैनीफोल्ड है, ये स्पार्क प्लग लग गए, फिर उन्होंने क्लोज कर दिया है, ये सारा का सारा क्लोज कर दिया इंजन को। ये पाइप सारे हैं बेसिकली ये जो एयर और फ्यूल अंदर आ रहा है उसके लिए हैं। और एक दूसरी तरफ भी पाइप लगे होंगे, ये देखें इस तरफ भी लगे हैं। एक एग्जॉस्ट के लिए होंगे, एक इनलेट के लिए होंगे। मतलब यहाँ से एयर अंदर आती है और फिर दूसरी तरफ पाइप्स लगे होंगे, वहाँ से एयर बाहर जाती है। ठीक है, तो ये एक डिटेल मैंने आपको जो है बता दी है। अच्छा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में डिफरेंस, 2 स्ट्रोक इंजन की बात कर लेते हैं। चलें अभी तो हमने 4 स्ट्रोक पढ़ा है ना, अब 2 स्ट्रोक की एनिमेशन देख लेते हैं। 2 स्ट्रोक में क्या होता है, ये 2 स्ट्रोक इंजन की एनिमेशन है। देखिएगा 2 स्ट्रोक के अंदर सारा काम हो जाएगा। पहले 4 स्ट्रोक के अंदर हो रहा था, अब आपके पास 2 स्ट्रोक्स के अंदर हो जाएगा। पुराने इंजन्स थे काफ़ी पहले जो आते थे वो बेसिकली 2 स्ट्रोक होते थे, अब नहीं आते। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपका क्या 4 स्ट्रोक इंजन था। चलें ये भी एक वीडियो अच्छी थी, इसने ज़रा डिटेल में समझाया हुआ है। 5 मिनट की वीडियो, चले हम देखते जाते हैं साथ साथ। इंटरनल कम्बस्चन इंजन्स द थिंग मेक, ओके कम्बस्चन है। ठीक है, कम्बस्चन से आपके पास क्या है, वो जो मैंने आपको बताया था, आप कम्बस्चन करते हैं तो उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बेसिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप टेक्निकली बात करें पोटेंशियल एनर्जी थी आपके पास, और उससे फिर वो फिजिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट हो गई।
ठीक है, हमारे पास ये वही ज़रा सिंपल डायग्राम में समझाया। ठीक है, एक्सपेंशन पावर पुशेस द पिस्टन डाउन, वो जो एक्सपेंशन होती है उसकी वजह से पिस्टन डाउन होता है और आपके पास पावर प्रोड्यूस हो जाती है। द पिस्टन मूवमेंट इज फिजिकल एनर्जी, और फिर आपने केमिकल से देखें, फिजिकल में मैकेनिकल में कन्वर्ट कर ली, केमिकल थी उसने पिस्टन मूव कर दिया, मैकेनिकल में हो गई। फ्यूल है, ऑक्सीजन है, फायर फ्रॉम स्पार्क, ठीक है आपके पास पेट्रोल आ रहा है, एयर आ रही होती है, एयर बर्निंग के लिए लाजमी चाहिए, और फायर आपके पास कहाँ से आता है, स्पार्क प्लग से। मिक्स्ड बाय कार्बोरेटर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो तरह के इंजन होते हैं, एक कार्बोरेटर होते हैं, एक ईएफआई होते हैं। कार्बोरेटर में दोनों चीज़ें कार्बोरेटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं और फिर पिस्टन के अंदर आती हैं, और ईएफआई के अंदर जो होता है सिर्फ एयर आती है और ऊपर से आप फ्यूल को स्प्रे कर देते हैं, वो कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है। प्रोड्यूस बाय इग्निशन सिस्टम, आपका जो स्पार्क प्लग है वो बेसिकली इग्निशन सिस्टम जो है उससे स्पार्क करता है। क्रैंक मैकेनिज्म वो मैंने आपको बता दिया, ये कनेक्टिंग रोड है ब्लू कलर का, और फिर ये ऐसे रोटेट करता है तो आपके पास नीचे जो क्रैंक शाफ्ट है वो रोटेट करती है। आप ये कह सकते हैं कि पिस्टन की लीनियर मोशन को क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेशन में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, पिस्टन आपका लीनियर ऊपर नीचे मूव कर रहा है और क्रैंक आपकी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अच्छा, ये आपके पास जो इंजन आ गया ना, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, अब देखें इसमें काफ़ी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस है। अब आपके पास इनलेट और एग्जॉस्ट इस साइड के ऊपर लगे हुए हैं, देखें ये इनटेक है आपके पास और ऊपर वाला एग्जॉस्ट है, और यहाँ पे देखें यहाँ से भी एक चैनल है, यहाँ से ये ऊपर जाता है। अब इनटेक चैनल इज ओपन, आपका पिस्टन ऊपर चला गया, इनटेक चैनल जो आपका ओपन हो गया है, इनटेक ओपन होगा तो इसके अंदर क्या, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जो है वो अंदर आ गया, ये अंदर आ गया। अब सिर्फ मतलब पिस्टन अभी मूव नहीं किया, अभी यहाँ से स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, अभी मतलब स्ट्रोक स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले वाले केस में भी देखा था ना, ऊपर से जब नीचे आता था तो हम कहते थे सक्शन हुई है, तो ऊपर हमने कहा अभी कोई पोजीशन नहीं, जीरो है। अब ऊपर है जब, तो आपकी इनटेक ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये क्या होगा, स्टेप 2 में नीचे आएगा, पिस्टन नीचे को मूव करेगा। अब देखें नीचे को मूव करा ये, तो देखें ये सारा का सारा एरिया तो इनक्लोज्ड है, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, आपके पास कंप्रेशन हो गई है, कंप्रेशन हुई है, और कंप्रेशन से क्या हुआ है, देखें श्रिंक हुआ है, कंप्रेशन हुई है, और आपके पास क्या है, जो यहाँ से ऊपर चला गया ये ट्रांसफ़र हो गया ऊपर। नाउ द एयर फ्यूल पिस्टन फिल्ड विद कंबस्शन चैम्बर, अब आपके पास एयर फ्यूल आ गई। अब आपके पास देखें ये क्या हुआ है, अब ये ऊपर को मूव किया, ऊपर को मूव किया तो कंप्रेशन हुई है, एंड वहाँ से ये क्या होगा, अब देखें अब आपके पास दो चीज़ें हुई हैं। देखें जब यहाँ पे कंप्रेशन हुई है उसी टाइम यहाँ पे इनटेक हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली उस केस में क्या था कि कंप्रेशन अलग एक स्ट्रोक था, और ये वाली कंप्रेशन अलग एक स्ट्रोक थी, और जो आपका इनटेक थी वो एक अलग स्ट्रोक था। पर अभी सिर्फ पिस्टन नीचे से ऊपर को मूव किया और आपके पास कंप्रेशन हो गई है और इनटेक भी हो गया, दोनों स्ट्रोक एट अ टाइम हो गया। ठीक है, तो दो स्ट्रोक, दो चीज़ें एक ही स्ट्रोक में होगी। इसी तरह अगली दो चीज़ें भी एक ही स्ट्रोक के अंदर हो जाएंगी आपके पास, तो फिर आपके पास वो केस भी हो जाएगा। अब देखें कंबस्चन आपके पास कंप्रेशन हो चुकी है, अब यहाँ पे स्पार्क प्लग होगा, पिस्टन मूव अपवर्ड, कंबस्टन चैम्बर श्रिंक, एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस्ड, प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज, द मिक्सचर इज मोर फ्लेमेबल एंड मोर। ये सारा काम जो है एक स्ट्रोक के अंदर हुआ है जब ये नीचे से ऊपर को मूव किया। स्पार्क प्लग आपके पास क्या होगा, स्पार्क होगा, सो दी कंबस्टन अकर, कंबस्टन हो जाएगी, और पिस्टन आपका क्या होगा, नीचे को मूव करेगा। ये नीचे को मूव किया, अब जब नीचे को मूव किया है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से एयर ऊपर चली जाएगी, और ये अब देखें इनटेक क्लोज हो गया ना बेसिकली, और यहाँ वाली जो है एग्जॉस्ट ओपन होने लगा, देखें तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास एग्जॉस्ट हो गया और इनटेक हो गया। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपके पास है कि आपके पास दो स्ट्रोक जो हैं, वो दो चीज़ें जो हैं वो एक ही स्ट्रोक के अंदर हो जाती हैं। तो ये हमारे पास
टू स्ट्रोक इंजन था। ठीक है, इसकी अगर हम कोई और एनिमेशन देखें जिससे ज़रा और अच्छे से समझ आ जाए हाउ टू स्ट्रोक इंजन वर्क, ये देख लेते हैं। यूट्यूब वाले बढ़ते जा रहे हैं, पहले एक ऐड आता था अब दो ऐड आते हैं। वी नीड एन ऑल्टरनेटिव यूट्यूब। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स मूवमेंट, अच्छा यहाँ पे है। और पहला स्ट्रोक आया, ये ऊपर को गया, कंप्रेस हो गया और यहाँ से आपके पास इनटेक आ गई है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, एक्शन इन फर्स्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन, कंप्रेशन हुई है और ये इनटेक आ गया। ठीक है, एक्शन इन सेटिंग स्ट्रोक, आपके पास क्या हुआ है, पावर, पावर प्रोड्यूस हुई है, एग्जॉस्ट भी हुआ है और इंडक्शन भी हुई है आपके पास। ठीक है, तो सेकेंड स्ट्रोक के अंदर आपके पास ये सब कुछ हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास टू स्ट्रोक है। टू स्ट्रोक के अंदर आपके पास, टू स्ट्रोक के अंदर ही इनटेक भी हुई, कंप्रेशन भी हुई, कंबस्चन भी हुई और एग्जॉस्ट भी हो गया। ठीक है, और ये देखें ये शेप ना इसकी कुछ ऐसे करके बनाई है ताकि यहाँ से एग्जॉस्ट पहले हो जाए और फिर आपके पास यहाँ से इनटेक हो ऊपर, और जब ये नीचे की तरफ मूव करा तो यहाँ से एयर उसको पुश कर रही होगी कि वो ऊपर को चला जाए, तो ऊपर को चला जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास था टू स्ट्रोक इंजन। अब हमने इसको, इसकी जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर लिया। अब बाकी हम इसमें ये जो डायग्राम है, पीवी डायग्राम, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं।